नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक है, आज ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बुक को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, मैं ये बताऊंगी। क्योंकि बुक तो बहुत होती है दोस्तों, पर हम जब कोई तैयारी करते हैं, अपनी जो प्रिपरेशन उसको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हम बेसिक तो पता ही होना चाहिए। क्योंकि गहराई गहराई तो देखिए, गहराई के साथ हम चलेंगे यदि हाँ हमारे पास टाइम है, तो थोड़ा सा क्या उसके बारे में हम ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास यदि सोचते हैं कि हमारा एग्ज़ाम करीब है थोड़ा सा, तो उसके कुछ बेसिक चीज़ों को हमें मालूम होना चाहिए। तो मैं आज अरस्तू का टॉपिक लेके आई हूँ, ठीक है। अरस्तू का देखिए, इसमें 17 हैं, 17 पेजेस है। 17 पेजेस में 2 से 3 दिन में हमारा अरस्तू का कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें कैसे बुक को पढ़ा जाता है ये मैं बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि क्या रहता है ना कि हम जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो थोड़ी सी उसकी हमें आंतरिक चीज़ मालूम होनी चाहिए। कि इसका जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है कि राज्य का स्वरूप क्या है, ठीक है, ये लिखा है ना। राज्य का स्वरूप क्या मतलब कि राज्य के स्वरूप के बारे में जो है अरस्तू ने क्या बताया है, ठीक है। तो उसकी चीज़ के बारे में यदि पता होना चाहिए कि अरस्तू ने हाँ ये चीज़ यहाँ पास ये बताई है, तो वो चीज़ हमें ऑटोमेटिकली दिमाग में रहती है, ठीक है। तो मैंने नोट्स के बारे में बता दिया था। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब कि बुक को कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। देखिए, अरस्तू की जो प्रसिद्ध पुस्तक वो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स को आप ध्यान दें, उसकी पुस्तक वो राजनीति शास्त्र की। इसके प्रथम भाग में राज्य के स्वरूप, उत्पत्ति, इसके उद्देश्य पर विचार किया गया। इसमें सिद्ध किया गया कि जराज जो है व्यक्ति के लिए आवश्यक और स्वाभाविक, इसमें कहा। अब देखो, यहाँ पे अरस्तु ने कहा है ना कि यहाँ पे अरस्तु ने कहा है ना कि जो राज्य है ना वो व्यक्ति के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब राज्य किस तरह का होना चाहिए ये बताया है आगे, ठीक है। देखिए हम यहाँ पास देखते हैं। देख मैंने मतलब कि इसमें ना हाईलाइट करके रखा है, जहाँ मेन मेन है दोस्तों, तो मैं हाईलाइट। देखिए, मनुष्य अकेला मनुष्य अपूर्ण है। मतलब अकेला मनुष्य अपूर्ण मतलब कोई कुछ जिसने कहता है अकेला चना बाहर नहीं पड़ता, वैसे ही है। मनुष्य निरंतर प्रवाह करने की कायम से स्त्री और पुरुष का संयोग होता है। फिर सेवा करने के लिए दास होते हैं। और पुरुष, स्त्री और दास के सहयोग से घर बनता है, और जिसमें 3 स्थायी सहचर के रूप में रहते हैं। घर परिवार की प्रकृति के नियम कुछ होते हैं। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और इसके माध्यम जो से घर की शाखाएं स्थापित होती हैं, ताकि वहाँ दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ विस्तृत संतुष्टि भी प्राप्त किया जा सके। ऐसे ग्राम बनता है। मतलब इसका देखिए, अभी अपने से थोड़ा सा चिंतन अपने से करना है। जैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे, हम इतना बड़ा टेस्ट क्वालिफाई, कुछ तो थोड़ा सा मतलब अपना दिमाग लगाएं। अब देखिए, यहाँ से हमने इतना पढ़ लिया, इसका राजतंत्री था, शुरू शुरू में बताया है। ये प्रारंभिक अवस्था में राजतंत्री होता है, ये आप ध्यान रखें। जहाँ जहाँ मतलब मेन में वहाँ पे हाईलाइट उसको छांट के लिख लिए नोट्स में, ताकि 2-3 पेज में हमारा दोबारा पूरा कंप्लीट हो जाए। अभी रुक लीजिए दोस्तों, मैं फिर अपनी नोट्स से पढ़ाऊंगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको ये बताना होगा कमेंट के माध्यम से कि क्या मेरी आवाज़ क्लियर आती है, या कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपके समझ में आ रहा है बुक से। तो फिर मैं आपको नोट्स से पढ़ाऊंगी, ठीक है। नोट्स में शॉर्टकट मेरे नोट्स में लिखा है, लेकिन उसको थोड़ा सा क्या है कि विस्तृत बताना पड़ेगा, तो मैं विस्तृत बता दूँ। क्योंकि मैंने भी नोट्स में छाँट छाँट के लिखा। जैसे ये 17 पेजेस की है, तो 17 पेजेस को कौन मतलब कि पढ़ता रहेगा, ठीक है। तो मैंने बहुत शॉर्टकट में लिखा, लेकिन उसका आंतरिक अब इसको देखिए, यहाँ पे अरस्तु ने क्या कहा हमारे, ठीक है। यहाँ पे अरस्तु ने कहा शुरू शुरू में राजतंत्री होता बताया है ना। मतलब देखो, परिवार होते हैं, फिर दास भी होते हैं, सभी भौतिक सुख तक पुतले कुछ संसाधन जुड़ता है, ऐसे तैसे मतलब राज्य का निर्माण होता है। अब यहाँ मतलब कह दिया ना कि राज्य जो है स्वाभाविक संस्था है, ठीक है, कह दिया ना। तो देखिए, अब हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पास पूरा वही दिया है, उदाहरण दे के पूरा वही मतलब दिया रहता है। दूसरी राजेश मिश्रा की बुक में मेन मेन दिया रहा है, बाकी सब वही देखिए अब यहाँ पास लिखा है जो, 1 मिनट। देखिए अंत में ग्रामों के संयोग से नगर राज्य का निर्माण होता है। संगठन की इकाई पूरी होती है, क्योंकि राज्य की स्थिति पहुंचने के लिए आत्मनिर्भर, मतलब ये सब वही चीज़ दिया है, थोड़ा बदल बदल चेंज करके। लेकिन मेन हमारा टॉपिक क्या है, मेन हमारा टॉपिक क्या है कि राज्य जो स्वाभाविक संस्था, मतलब पहले बच्चे शादी होगा, फिर बच्चे होंगे, बच्चे से फिर और बच्चे होंगे, ऐसे तैसे जो है राज्य का निर्माण होगा। तो टोटल जो कह रही है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था, मतलब कि ये निरंतर
बढ़ते वाला, ठीक है। ये स्वाभाविक साक्षर, इतना आप ध्यान रख लेंगे नहीं, इतना से आप पता लगा लेंगे कि हाँ ये स्वाभाविक संस्था है, ठीक है। इस तरह बुक को पढ़ने का स्टाइल है दोस्तों। आप पूरा पढ़ेंगे तो मतलब कि पढ़ते ही रह जाएंगे। तो आप शॉर्टकट में पढ़िए, लेकिन बहुत ही उसको अच्छे तरीके से बताइए। क्या है उसका, यदि हमको जो मतलब कि अंदर का है ना, यदि वो हमें पकड़ में आ जाएगा, हमारे पकड़ में, तो मतलब हम उसके पूरी हिस्ट्री के बारे में जान जाएंगे, ठीक है। उसके हम पूरी हिस्ट्री के बारे में जान जाएंगे। अब देखो, राज्य का जो अस्तित्व मनुष्य के पहले है, ये बता है यहाँ पे, राज्य का अस्तित्व मनुष्य के पहले में। तो इसको ऐसे करके दोस्तों, ऐसे नोट्स ऐसे करके लिख लीजिए, ऐसे करके तो वो हाईलाइट कर दीजिए, तो ये मतलब आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पास जो है क्या लिखा। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य का अस्तित्व जो है राज्य के सॉरी एक मिनट, ये यहाँ पे हमने हाईलाइट किया था कि कौटिल्य ने मत्स्य का, और यहाँ पे देखिए, राज्य में रहकर वह एक साधारण प्राणी मनुष्य बन जाता है। मनुष्य प्राणी पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और मर जाते हैं। जीवन का कोई ध्येय नहीं होता मनुष्य के लिए सदजीवन। इसको भी थोड़ा सा वो कर लीजिए हाईलाइट। आप नोट्स जब बनाइए तो उसमें छांट के लिखिएगा। मैं सिर्फ टेक्निकल बता रही हूँ कि किस तरह बुक को पढ़ा जाता है, ठीक है। आप थोड़ा बहुत समझा भी रही हूँ, आपके समझ में जो अच्छी बात है, तो पूरा मैं अरस्तू का चैप्टर दो दिन में पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, 2-3 दिन में, ठीक है। फिर अपनी नोट्स से बताया करूँगी कैसा मैंने नोट्स बनाया है, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको नोट्स से पढ़ना है, तो मैं नोट से पढ़ा दूंगी, अपनी खुद की नोट से पढ़ा दूंगी। मेरे पास जितना मैं सब शेयर कर दूंगी दोस्तों, निश्फिक्र रहिए आप, ठीक है। लेकिन हाँ, वीडियो को डेली देखिए, डेली का नोट्स बनाइए, टाइम हमारे पास नहीं है। और प्रीवियस इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये मनुष्य स्वभावतः राजनीति, फिर यहीं पे बात कह दिया ना अरस्तु, यहाँ पे कह दिया ना, ये देखिए यहाँ पे अरस्तु कह दिया ना कि मनुष्य जो है स्वभावतः राजनीतिक प्राणी। सब में यही मतलब दिया है। ये राज की उत्पत्ति है, उसकी उत्पत्ति मैं पढ़ा रही हूँ राज की, उसमें हाईलाइट करके लिखिएगा, ठीक है। मेन हेडिंग में लिखे राज की उत्पत्ति का अरस्तु वाला, इसमें वही शब्द बता दिए। अब बताइए, वही शब्द को क्या हम बार बार पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना। देखिए, हमने ऊपर भी पढ़ा था, मनुष्य के लिए राज्य में रहना स्वाभाविक है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। अब ये लिखा, जो कि सही अर्थ में है, राज्य के बाहर नहीं रह सकता मनुष्य। अरस्तु किस कथन तात्पर्य है, सजीवन की प्राप्ति के राज्य के अंदर है, मिलजुल कर का कार्य करेंगे, श्रम विभाजन करेंगे, और जितने भी क्रियाकलाप है सब राज्य के ही अंदर करेंगे, और राज्य से बाहर व्यक्ति नहीं रह सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसका जीवन व्यर्थ है, मतलब उसको राज्य के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको यहाँ पे एक और चीज बताते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पास भी दोस्तों वही चीज लिखा है। देखिए ये लिखा है, मनुष्य को राजनीतिक प्राणी सिद्ध करने के लिए अरस्तु ने जो तर्क दिए उसकी हम व्यक्त कर सकते। पहला, मनुष्य स्वभाव से, एक मिनट, मनुष्य जो है वो स्वभाव से समूह मतलब कि बनाकर रहते हैं। मनुष्य घर परिवार बनाते हैं, ग्राम के संयोग बनता है, फिर ग्राम से यहाँ पास देख लीजिए, यहाँ पास आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पास ऐसे नोट डाल के लिख लीजिएगा ये वाला, तो आपके ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ग्रामों के संयोग से नगर एवं राज्य बनते हैं, मनुष्य घर परिवार बनता, वही सब बताया, मैं बताई ना कि सबसे ज़्यादा उदाहरण दिया रहता है, शब्द एक ही रहता है, छुपा रहता है, लेकिन बहुत सारे उसमें दे देते। वही मैंने आप शुरू से बताया ना, राज्य की उत्पत्ति से, कि वही बात कह रहा है, राज्य मिलजुल कर रहेंगे, आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे विकास होगा, ऐसे तस, ठीक है। ये सब वही इसमें बताया, ठीक है। तो ये बुक सिर्फ लंबी इसीलिए होती हैं, जो आप लोग सिर्फ उसमें से आप छांटना जान जाइए, अब मेन आप चीज़ आप पकड़ लीजिए, तो आप मतलब कि पूरा लिख सकते हैं उसके बारे में, ठीक। बस वही चीज़ मतलब लिखा, लेकिन यहाँ पास मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। देखिए,
यहाँ पास आपको जरूर है। प्लेटो का निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जैसे तो विधि के शासन की तुलना से सच्चे ज्ञान से संपन्न लोगों का पूर्ण सत्तावादी शासन जो उत्तम है, परंतु साधारण लोगों के पूर्ण सत्तावादी शासन की तुलना में विधि का शासन, अब ये विधि के शासन की बात करता है। अब जानी बात है कि आगे जो है अरस्तु विधि के शासन के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो विधि के शासन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे बताएंगे, ठीक है आपको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब कि क्या बोलता है, ठीक है। यहाँ पे जो है अरस्तु का विश्वास है कि यथार्थ जगत में केवल साधारण लोगों का ही शासन पाया जाता है, व्यवहारिक दृष्टि से विधि का शासन। ये विधि के शासन की बात हो। अभी इसकी विधि के शासन क्या है मैं बताऊंगी आपको। इस वजह से अरस्तु ने विचार तीन प्रसिद्ध पॉलिटिक्स, इथिक्स, ये सब अरस्तु की पुस्तक हैं, देख लीजिएगा। पर ये आपको ज़्यादा फेमस पॉलिटिक्स राजनीति, ये इथिक्स है जो नीति शास्त्र की है। रिटारिक है, ये भी अलंकार की है। ये भिन्न भिन्न अंशों में बिखरे हुए हैं। सब मिलाकर अरस्तु ने प्लेटो के इस तर्क को स्वीकार किया, केवल समान स्थिति के बारे में व्यवस्था देता है, इसीलिए वह अपने आप में अधूरा है। विशेष परिस्थितियों में सही प्रयोग के बारे में निर्णय करना कठिन। ऐसी हालात में देखा जाए तो यदि विधायक स्वयं वहाँ उपस्थित होता तो उसके बारे में क्या व्यवस्था होगी। मतलब यह है कि विशेष परिस्थिति पैदा होने पर हमें कानून की भाषा आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि ये बोला है कि विधि के शासन के बारे में। तो विधि के शासन के बारे में हमको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये शब्द थोड़ा सा विस्तृत है। और इसको ये विधि का शासन है। विधि के शासन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा दें। अरस्तु यूनानी जाति के अधिपति दास प्रथा। अब दास प्रथा के बारे में बात करते हैं। विधि का शासन हो गया, एक दास प्रथा। तो आप जब लिखिएगा तो यहाँ पे ऐसे करके अरस्तु डाल दीजिए। फिर अरस्तु का क्या पढ़ राज की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो उत्पत्ति का सिद्धांत करके ऐसे लिख लीजिए नंबर 1 में। दूसरा में उसका लिख लीजिए दास प्रथा क्या है अरस्तु का। तीसरा में लिख दीजिए उसकी शासन प्रणाली क्या है। चौथे में लिख दीजिए वो उम्र क्रांति के बारे में क्या कहता है। तो मैं आपको सब बताऊंगी अरस्तु का, ठीक है। दास प्रथा के बारे में थोड़ा सा बता दूंगी तो आप जान जाएंगे। अरस्तु का सामवाद, संपत्ति का, स्त्री का सामवाद, जो मैंने प्लेटो को बताया था, शॉर्टकटली बताया था प्लेटो को ना, उसी तरह मैं अरस्तु को बता दूंगी, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके आपको बता दूंगी। आप जितना चाहे उसको लंबा कर सकते हैं, जितना चाहे आप उसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को जरूर मिलान करिएगा, क्योंकि वहाँ की भाषा डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। और मेरे पढ़ाने के बाद एक बार उस चीज़ को ज़रूर आप पढ़िएगा, मैं दावा करती हूँ कि आपसे कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो मैं इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देती हूँ। चलते हैं, ओके दोस्तों, बाय।